गुड मॉर्निंग बच्चों। बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी लोगों को क्लास 10th और 9th के मैथ और साइंस पढ़ाए जाएंगे। आज हम आप सभी लोगों को कक्षा 10 का वास्तविक संख्या जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, संख्याओं के बारे में आप सब लोग क्लास 9th में और इससे पहले 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में संख्या पद्धति के बारे में पढ़े थे। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या के बारे में भी आप लोग पढ़ें। लेकिन क्लास 10th में आप परमेय संख्या को प्रूफ करने के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे √3, √2 ये अपरमेय संख्या होती है। इस चैप्टर में हम सब लोग इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करें। अब हम आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, मतलब सारी संख्याएं संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे सम संख्या, पूर्णांक, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। तो पहला चैप्टर आप सभी लोगों का वास्तविक संख्या का है। और वास्तविक संख्या जो है इसमें सबसे पहले टॉपिक होगी आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये चीज़ दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है। जब हम किसी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और किसी एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग करते हैं तो उसमें दो पूर्णांक और मुझे प्राप्त होते हैं, एक भाग से भागफल और एक शेषफल आता है। और इन्हीं चार पूर्णांकों पर आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इस प्रमेय का यह एल्गोरिथम को सबसे पहले यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने ज्ञात किया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोई ये और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है और दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान हो तो ये बराबर BQ + R, जहाँ 0 इज लेस देन R इक्वल टू R इज लेस देन B होता है। और इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब ये बराबर BQ + R पर विचार करते हैं तो ये बराबर BQ + R में आप यहाँ लिखा गया है 0 इज लेस देन R इक्वल टू R इज लेस देन B। इसका मतलब ये होता है कि जो R है, R का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। मतलब R का मान हमेशा, अभी हम आपको बता रहे हैं ये 20 और R और Q क्या है, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि R जो है, R शेषफल ही लिया जाएगा, रिमाइंडर। तो R का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मतलब R का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा।
बी जो होता है भाजक होता है। बी क्या है? भाजक। जैसे दो संख्या लेते हैं और उसके आधार पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बताते हैं। 210 और 55 ले लिया जाता है। 210 और ये 55 है। एक पूर्णांक ये हो गया, ये मान लेते हैं ये है और ये मान लेते हैं बी है। जो हम दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास है, एक 210 और एक 55। जब ये को बी से भाग करेंगे, मतलब 210 को अगर 55 से भाग किया जाए तो भाग करने पर हमें कोई दो पूर्णांक और मिलेंगे, एक तो भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा। तो 210 को 55 से अगर भाग करते हैं तो 3 मर्तबा जाएगा और 5 ते 15 के 5 और 5 ते 15 एक 16, 165 घटा दीजिए तो यहाँ से उधार ले 55, वो 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5 और ये बचा, यहाँ एक ले ले तो 4, 45 बचा। अब यहाँ पर ये आया, देख रहे हैं, तो 210 और 55 तो हमने लिया था, तो 55 तो आपका बी है और 210 आपका क्या है ये, और ये जो भागफल आया यही आपका क्यू होता है और यहाँ जो शेषफल बचा वो होगा आर, ये होगा आर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप देख रहे हैं ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और इससे पहले आप एक स्टेटमेंट पहले पढ़े, छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। यही आपका ये बराबर बी क्यू प्लस आर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी यही है। मतलब ये बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसी चीज़ में आप देख रहे हैं इस प्रश्न में जो भाग किया गया है, इसमें देख रहे हैं आप लोग जो ये होता है 210, ये भाज्य है। मतलब जिस संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाता है वो भाज्य कहलाता है और जिससे भाग करते हैं वो आपका भाजक होता है। तो 210 आपका भाज्य हो गया और 55 भाजक हो गया। यहाँ जो आया ये आपका होगा भागफल, भागफल होता है और यहाँ जो बच जाता है वो होता है शेष फल। अगर इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं तो देख रहे हैं भाज्य बराबर, तो भाज्य आपका होगा 210 बराबर भाजक आप देख रहे हैं 55 है, 55 गुणे भागफल देख रहे हैं 3 प्लस शेषफल नीचे 45। अब यहाँ देखिए हमने बताया 45 आपका आर है, इसमें ये होगा ये 55 हो गया बी और 3 हो गया क्यू और प्लस ये आर, मतलब ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये के स्थान पर 210, बी के स्थान पर 55, क्यू के स्थान पर 3 और आर के स्थान पर 45। तो अभी हमने ऊपर बताया था, लिखा है आर इज ग्रेटर देन, आर इज लेस देन आर इक्वल टू नहीं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। मतलब अभी बताए थे कि आर का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं ये है भाजक, बी है, ये है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल। तो यहाँ भी देख रहे हैं 45 शेषफल आर 45 है। आर का मान जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ 45 शेषफल आपका 45 आया, 55 से छोटा है। शेषफल 0 भी हो सकता है, मतलब शेषफल जो आर होगा वो कभी 0 से वो
भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। एक अन्य उदाहरण से और समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं। अन्य उदाहरण हम लेते हैं 455 और 42। एक उदाहरण लिया गया 455 और 42, ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक ये है और एक पूर्णांक बी है। तो 455 को ये मान लिया जाए और 42 को भी मान लिया जाए। ये आपका ये हो गया और ये आपका बी हो गया। अब इसमें हम ये को भाज्य माना है और बी को भाजक माना है। अब हम 42 से 455 को भाग करते हैं। 455 को अगर 42 से भाग किया जाए तो उसके भाग करने के बाद हमें दो धनात्मक पूर्णांक और मिलेंगे, एक भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा। तो 442 को एक मर्तबा ले जाएंगे तो 42, यहाँ बचेगा 3, 5 उतार लेंगे, ठीक। अब कोई मर्तबा नहीं जाएगा तो 0 मर्तबा ले जाएंगे, तो 42 का 0 से पहाड़ा पड़ोगे 0, तो क्या बचेगा 35, ठीक। तो यहाँ शेषफल देख रहे हैं, भाजक आपका 10 आया और शेषफल आपका 35 आया। तो ये आप तो पहले देखें कि ये आपका ये है और ये आपका बी है। ये जो 10 आया दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक ये आपका हो जाएगा Q और यहाँ जो आया वो हो गया R। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और इतना बड़ा होगा कि B से छोटा ही रहे। B क्या है, भाजक, मतलब शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखा जाएगा। तो ये है आपका 455 जो देख रहे हैं, या यहाँ से देख लीजिए 455 बराबर B 42 गुणे Q आपका भाजक होता, तो भाजक कितना है 10 और प्लस R कितना 35। इस संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं। इससे आपको भी पहले बताया कि आप बहुत छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो वही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हम पढ़ रहे हैं। अब इसका प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक या 3 धनात्मक पूर्णांक या 4 धनात्मक पूर्णांक, 5 धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक होगा उसका मासा ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। HCF मासा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी होगी तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फ़ोन करके भी बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9918060776। इस पे भी मुझे अगर कोई बात नहीं समझ पे आते हैं तो फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक। एक उदाहरण से और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लिया जाए, फिर आप एक बार थोड़ा और देख लीजिए। ये बराबर BQ प्लस R ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये BQ और R को जानना है क्या होता है। तो ये आपका भाज्य है, B आपका भाजक मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं, और Q आपका भागफल और R आपका शेषफल है। तो अभी चर्चा हुई कि R का मान कैसे होता है। R क्या होगा, R का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, मतलब R 0 हो सकता है
या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा कि भाजक से छोटा ही रहेगा। ठीक, उसी चीज को इस रूप में लिखा जाता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि r का मान 0 से बड़ा है या 0 है और b से छोटा होगा। ठीक, मतलब r का मान 0 से लेकर और b से कम ही रहेगा। एक उदाहरण और देख लीजिए जिससे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को और अच्छी तरह से समझें। एक और कोई उदाहरण लिया जाए तो एक उदाहरण लेते हैं 12,576, एक 12,576 और इसके साथ कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। तो दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं 4052, एक 4052। अब इसकी सहायता, इसका प्रयोग करके भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम समझेंगे। तो अब इसमें एक संख्या को ये मान लेते हैं, वैसे मानना चाहें तो आप छोटे बड़े किसी को भी ये और किसी को भी माना जा सकता है, लेकिन हम बड़े पूर्णांक को ये और छोटे पूर्णांक को बी। अब अभी आपको बताया था जब किसी दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास हो ये और बी, अगर ये को b से हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें कोई दो धनात्मक पूर्णांक और मिलेगा। एक धनात्मक पूर्णांक आपका भागफल कहलाएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका शेषफल कहलाएगा। तो हम यहाँ 12,057 को तो एक अन्य उदाहरण हमारे पास 12,576 और 4,052 है। ठीक, इसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को और समझेंगे कि हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से। तो अब हमने अभी आपको बताया कि दो धनात्मक पूर्णांकीय और भी हमारे पास अगर हैं, यदि हम पूर्णांकीय को पूर्णांक b से भाग देते हैं तो दो धनात्मक पूर्णांक और मुझे प्राप्त होंगे। एक भागफल होगा, भागफल को हम q से, और दूसरा r, एक शेषफल पूर्णांक प्राप्त होगा, दूसरा पूर्णांक, तो उसको हम r बोलेंगे शेषफल। तो इसमें हम 12,576 को ये मान लिए और 4,052 को भी मान लिए। अब 12,576 को 4,052 से अगर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो देखते हैं मुझे भागफल क्या मिलेगा और शेषफल क्या मिलेगा। तो 3 मरतबा जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5 और 3 जोड़े 0 1 4 और 3 चौक 12, 12,456, फिर 0 1 1 110 प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गलत होगा, कैसे ही भाग थोड़ा गलत होगा, देख एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 के 5 और 3 जोड़े 0 और 1 4 और 3 चौक 12, तो आपका 6 0 2 और 1 0 120 बचता है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक मेरे पास, एक पूर्णांक ये था 12,576 और दूसरा पूर्णांक मेरे पास 4,052 था। ठीक, तो हमने इसको माना था ये और इसको माना था b। तो आप जानते हैं ये भाज्य है, 12,576 भाज्य है। जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो भाज्य होता है और जिससे भाग करते हैं वो भागफल कहलाता है, और जो मर्तबा आता है वो भागफल और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल होता है। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में लिखा जाए तो आप जानते हैं ये बराबर BQ + R होता है। तो
तो ये का मान आप देख रहे हैं 12,576 बराबर बी का मान आप देख रहे हैं 4,052 गुणे क्यू मतलब भागफल 3 प्लस शेषफल 120। यहाँ से फिर आप देखने को मिल रहा है कि शेषफल हमारा आर देख रहे हैं, ये आर 120 है। आर का मान फिर देख रहे हैं भाजक से छोटा है, भाजक कौन है 4052, भाजक से छोटा है और जीरो से बड़ा है। फिलहाल जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आप इसमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ये बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, इसमें अच्छी तरह से ये समझ लीजिए कौन सा क्या प्रदर्शित करता है। ये भाज्य है, ये आपका भाज्य होगा, बी भाजक है, ध्यान रखिएगा हमेशा, और क्यू भागफल है, और आपका आर जो है वो शेष फल है। तो ये ध्यान रखना है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर में कौन सा अक्षर क्या है, किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भाज्य को प्रदर्शित करता है, बी भाजक को, क्यू भागफल को, आर शेषफल को। और आर के बारे में मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताया कि आर का मान जो होगा जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है कि भाजक से छोटा रहेगा। आर का मान भाजक बी से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब आर का मान जीरो से शुरू होकर बी से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और ये उसी का रूप है। यही चीज लिखा हुआ है जो बहुत छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, ये होता है। अब इसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग देखना है। इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं हम, इसका क्या उपयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग सबसे पहले दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक, दो दिए हुए संख्याओं का हम HCF ज्ञात करने के लिए करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्त बोलते हैं या शार्ट में मासा लिख देते हैं। ठीक है, तो हम दो धनात्मक पूर्णांकों का सबसे पहला काम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए करेंगे, और ये हम अगले क्लास में करेंगे। और आप सभी लोग हमारे इस क्लास का इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर पूरा वीडियो देखिए, और ताकि पूरी बात समझ में आए। और हमारा जो क्लास होगा स्टेप वाइज होगा, मतलब रेगुलर एक सीरियल से चलता रहेगा और पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम क्लास 10th की मैथ की NCERT बुक से पढ़ाएंगे, उसके बाद बालाजी प्रकाशन की बुक से या किसी अन्य प्रकाशन की बुक से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक।